सुबह की शुरुआत हो गई है। सुबह की बज रहे हैं 5:30। आज हस्बैंड गए हुए हैं ऑफिस और बेटी को जाना है स्कूल। तो सबसे पहले तो मैं उसके स्कूल की तैयारियां कर दूंगी। उससे पहले बना रही हूँ मैं चाय। नहीं खुल रही। उठो, मुंह धो लो, जाओ फेस वॉश करके आओ। ठीक है। सो आप सब जानते हैं कि फेस्टिवल्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा फेस्टिवल आने वाला है वो है दिवाली, जिसका कि हम पूरे साल वेट करते हैं। एंड इस टाइम पे जोरों शोरों से अपने घर की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो आज मैं भी स्टार्टिंग कर रही हूँ डीप क्लीनिंग की, लेकिन उससे पहले जो है मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर दूँगी, क्योंकि किचन का काम अगर कंप्लीट होना तो फिर आराम मिलता है और काम करने में मन भी लगा रहता है। तो अभी मुझे फ़िलहाल तो बेटी को स्कूल भेजना है, तो उसी की मैं यहाँ पर तैयारियाँ कर रही हूँ। अपने लिए बनाई है मैंने चाय और उसको मैं यहाँ पर चौकोस के साथ दूध दे रही हूँ। आज मैं बनाने वाली हूँ करेले की सब्जी। करेला मैंने रात को ही कट करके रख दिया था ताकि मॉर्निंग में मेरे लिए इजी रहे। करेला हम सबको बहुत पसंद है और आज मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से करेला बना रही हूँ, वरना मैं इसको सिंपल तरीके से बनाती थी। और आज जो है मैं इसको पहले फ्राई कर रही हूँ, उसके बाद प्याज का मसाला बना के और उसके बाद मैं करेले को उसमें मिला दूँगी। तो देखते हैं कि करेला कैसा बनता है। एंड आप सब जानते हैं कि दिवाली अभी बहुत दूर है, लेकिन मुझे लगता है कि दिवाली की जो तैयारियां हैं ना, वो हमें 1.5-2 महीने पहले से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, जब हमने डीप क्लीनिंग की थी घर की, तो दिवाली के 2 दिन पहले ही हम फ्री हुए थे और इतना ज़्यादा जो है हैक्टिक हो गए थे डेज़ कि हमें जो फेस्टिवल एंजॉय करना था वो हम अच्छे से नहीं कर पाए थे। तो मुझे लगता है कि दिवाली से 10 दिन पहले तो हमको फ्री हो जाना चाहिए, ताकि हम फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर पाए एंड जो भी डेकोरेशन हमें करनी है वो बहुत अच्छे से कर पाए, बहुत आराम से कर पाए। और इसीलिए मैंने भी आज से ही स्टार्टिंग कर दी है अपने घर की डीप क्लीनिंग करना। और डीप क्लीनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप बाहर से ही घर को साफ करो, घर का कोना कोना अंदर से साफ होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसी का मतलब होता है घर का क्लीन होना, ऑर्गेनाइज्ड होना। सो आज मैं भी कुछ ऐसे एरिया मैंने चूज़ कर रखे हैं जहाँ पे मैं डीप क्लीनिंग करने वाली हूँ अपने घर की। और क्लीनिंग के मामले में जो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है वो है डी क्लटर करना चीज़ों को, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें अपने घर पे रख देते हैं एंड डी क्लटर कभी भी नहीं करते चीज़ों को, जिससे कि स्पेस काफ़ी ज़्यादा भर जाते हैं एंड घर भी अनऑर्गेनाइज लगता है और क्लीन भी नहीं लगता। तो आज मैं कुछ चीज़ें हैं जिनको डी क्लटर करने वाली हूँ, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये रैक है लिविंग रूम में। अभी मैंने इसको कलर किया था, लेकिन इसके दोनों साइड के जो ये रैक हैं ये छूट गए थे, तो इनके अंदर बहुत सारा सामान मैंने रखा हुआ है, जिसमें कुछ ऐसा सामान है जो बिल्कुल ही मैं यूज़ नहीं करती हूँ और बहुत टाइम से जो है ऐसे ही रखा हुआ है। तो आज देखते हैं कि मैं कितना सामान जो है बाहर निकालती हूँ। डी क्लटर करना चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप अपने घर को क्लीन एंड ऑर्गेनाइज देखना चाहते हैं तो, क्योंकि हम इतना इमोशनली अटैच्ड होते हैं अपनी चीज़ों से कि हम उनको कभी फेंकना ही नहीं चाहते। हमें लगता है कि कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगी, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। अगर घर ऑर्गेनाइज चाहिए तो डी क्लटर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर को अच्छे से साफ़ करना, ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुरी बात यह है कि हम सिर्फ दिवाली का वेट करते हैं। इस टाइम पे हमें लगता है कि हमें अपने पूरे घर को जो है अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हमें पूरे साल भर ऐसा करते रहना चाहिए, जिससे कि दिवाली के टाइम पे हमें इतना ज़्यादा बर्डन ना आए काम का। हम इतना ज़्यादा थक जाते हैं इस टाइम पे, क्योंकि हम पूरे साल का सिर्फ इस 1 महीने के अंदर करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। ऑर्गेनाइजेशन ऐसी चीज़ है जो हमें डेली बेसिस पे या फिर वीक में हमें एक बार ऐसा कर लेना चाहिए। एक प्लानिंग के साथ हम चल सकते हैं। हम वीकली अपना एक प्लान सेट कर सकते हैं या फिर मंथली हम अपना प्लान सेट कर सकते हैं घर को रीसेट करने का, डी क्लटर करने का एंड अच्छे से ऑर्गेनाइज करने का। तो ये चीज़ मुझे लगता है अगर हम पूरे साल करेंगे तो दिवाली पे हमें इतना ज़्यादा काम करने को नहीं मिलेगा और हम आराम से जो है दिवाली भी इंजॉय कर पाएंगे। ये चीज़ें मैं आप लोगों से इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ये एक्सपीरियंस की है। लास्ट टाइम भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था और इस बारी भी आप देख सकते हैं। हालांकि इस बारी मैंने थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट कर दिया है इन चीज़ों को। अब जब आप चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग भी काम करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं सिर्फ दिवाली का ही वेट करती हूँ, हमेशा ही मैं ट्राई करती रहती हूँ, लेकिन मेरे लिए अभी सब नया नया है। मतलब एकदम से चीज़ें सीखना आसान नहीं है। घर को संभालना, पूरे इतने बड़े घर को, छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना, इट इज़ नॉट ईजी। तो मेरे लिए भी एक ये प्रोसेस है जिसको मैं अभी समझने की कोशिश कर रही हूँ एंड मुझे लगता है कि धीरे धीरे आ जाएगा।
ये कैलेंडर थे मेरे पास, ये ऑफिस से मिले थे और इनके अंदर ना शीट्स हैं। ये तुलसी के शीट्स इनके अंदर हैं। इनको अब अगर आप मिट्टी में डालोगे तो शीट्स जो है वो ग्रो हो जाते हैं। इस तरीके के मेरे पास बहुत सारे थे, उसमें से सिर्फ ये 2 बचे हैं, तो इनको भी मैं लगाऊंगी। यहाँ पे वो चीज़ें मैंने हटा दी है जिनकी मुझे नीड नहीं है। खासकर यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान जो कहते हैं कि अगर ख़राब हो तो उसको घर पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि सामान अगर आप ख़राब या टूटी हुई चीज़ें घर पे रखते हो तो आपको फाइनेंशियली इश्यूज़ होने लगते हैं या फिर हेल्थ इश्यूज़ आपको आने लगते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कनेक्ट करती है आपस में। एंड मुझे लगता है कि मेन जो घर को साफ़ रखना, ऑर्गेनाइज रखना या फिर डीक्लटर रखना इसीलिए भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि आपको मेंटल पीस नहीं मिल पाता अगर आपका घर फैला हुआ है या फिर गंदा है। तो ये चीज़ें इसलिए भी ज़रूरी हो जाती है। ये सुई के धागे जो हैं बहुत टाइम से मैंने रखे हुए थे, आप देख सकते हो। एंड जब भी आप डीप क्लीनिंग करते हो ना तो आपको ऐसी चीज़ें मिल जाती है जिनको आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे हो या फिर जिनकी आपको ज़रूरत पड़ रही है। तो ये भी मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी और आज मुझे मिल ही गए फाइनली। ये एक आइसक्रीम का बॉक्स है जिसका मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। एज अ होम मेकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम सब बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, बहुत तेज़ होते हैं। हमें पता होता है कि कौन सी चीज़ें हमें कहाँ यूज़ करनी है एंड पुरानी चीज़ों का हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, इसमें हम बहुत सारे पैसे भी बचा लेते हैं। तो यहाँ पे सफाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्पेस अभी बच गया है। इसमें और भी अगर मैं सामान रखना चाहूँ तो मैं रख सकती हूँ। एंड ये सारा सामान मैंने निकाल दिया है जो कि बिल्कुल फालतू का था। एंड अगर आप भी अपने घर को डीक्लटर करते हैं ना तो आपको भी ज़रूर ऐसा सामान मिल जाएगा जो आपको सच में लगेगा कि हाँ ये फालतू का रखा हुआ है। तो दूसरी साइड ही मैंने कर दिया है क्लीन, जितनी भी चीज़ें रखनी थी वो रख दी। अब बारी है इस साइड टेबल की। ये इसी के बगल में रखा हुआ है। इसमें रखी हुई है आव्यान की बुक और इसमें सारी बुक्स अभी मिक्स हो रखी है। कुछ उसकी रीसेंट जो क्लास चल रही है उसकी बुक्स हैं, कुछ पुरानी बुक्स हैं, कुछ मेरे DIY इसमें आपको देखने को मिलेंगे। मतलब सारी चीज़ें मिक्स हो रही हैं, तो इनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करते हैं। एंड इस वाले ड्रॉर में मैं उसकी अभी जो बुक्स है ना वही रखने वाली हूँ जो चल रही हैं अभी। ये कुछ उसके टॉयज़ भी यहाँ पे रखे हुए हैं एंड उसके टॉयज़ आपको कहीं भी मिल जाएंगे पूरे घर में, मतलब वो कहीं भी रख देता है, ऐसा एक जगह नहीं है। तो आज मैं उसके जो टॉयज़ हैं ना उसको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। आगे दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। ये कुछ उसकी एक्टिविटीज़ उसने स्कूल में की थी तो उसकी यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं। एंड ये CBC फ्लिप बुक मैंने उसके लिए तब बनाई थी जब वो KG में था, जब उसकी स्टार्टिंग हुई थी वर्ड्स को पढ़ना सीखना। एंड ये चीज़ें बहुत हेल्प करती है बच्चों को। ये उसका होमवर्क था लास्ट टाइम का, समर वेकेशन जब उसके हुए थे। और ये भी मैंने ड्रॉ कर दिया है साफ़। तो यहाँ पे मैं वही चीज़ें रख रही हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी पुरानी चीज़ें मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहती, क्योंकि मेमोरीज़ के तौर पे बच्चों की चीज़ें रखना बहुत अच्छा लगता है। ये सारे मैं उसके टॉयज़ ढूंढ ढूंढ के ले आई हूँ जगह जगह से और इनको भी मैं अच्छे से आज ऑर्गेनाइज़ करने वाली हूँ। ये एक कार्डबोर्ड का बॉक्स आपने देखा था, मैंने बनाया था। इसमें अभी तक मैंने रखी हुई थी बेडशीट्स एंड कुशन कवर्स, ये सब मैंने इसमें रखे हुए थे। लेकिन ये इसके टॉयज़ के लिए बहुत ही अच्छा है, तो इसीलिए मैं उसके सारे टॉयज़ इसमें डाल रही हूँ ताकि उसको जब खेलना हो तो वो आराम से जो है बॉक्स को निकाल सकता है और फिर सारी चीज़ें उसी में वापस रख सकता है। तो उसको भी थोड़ा सीखने को मिलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है घर के लिए। तो ये मैंने रख दिया है यहाँ पे अलमीरा में। और अब आ गई हूँ मैं अपने बेडरूम में। यहाँ पे भी एक साइड टेबल है, इसकी भी हालत बहुत ही बुरी है। इसकी मतलब बहुत ज़्यादा बुरी है क्योंकि इसको मैंने बहुत टाइम से जो है क्लीन नहीं किया। और यहाँ पे ना बहुत बेसिक सी चीज़ें मैं रखती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो भी हाथ में आए वो यहाँ पे रख देती हूँ और उसी चक्कर में जो है ना ड्रॉर्स की ऐसी हालत हो जाती है। कुछ एक्टिविटीज़ की बुक्स हमने ली थी आव्यान के लिए जब वो नर्सरी में था एंड ये बुक्स बहुत ही अच्छी है। इस एक ही बुक में 511 एक्टिविटीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, माइंड बूस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है। एंड मैं उन सबको बोलना चाहूँगी जिनके बच्चे हैं, क्लासेस के अलावा भी आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ की बुक बच्चों के लिए ज़रूर रखें। बहुत सीखने को मिलता है बच्चों को, बहुत हेल्प भी हो जाती है बच्चों की।
तो ये वाला ड्रॉर कर दिया है क्लीन और इसमें आपको सारे तरीके का सामान देखने को मिलेगा। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब भी कुछ हाथ में आता है तो हम यहाँ पे रख देते हैं और उसके बाद जो है मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करना भूल जाती हूँ या फिर कभी ध्यान ही नहीं आता सही बताऊँ तो यहाँ पे जो है आज मैं सारी चीज़ें जो नहीं चाहिए उनको फेंक दूँगी, जो चाहिए उनको रख दूँगी। ये एक DIY मैंने बॉक्स बनाया था, आप सबने अगर वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये भी कार्डबोर्ड से मैंने बनाया है एंड ये बहुत सुंदर बन के रेडी हुआ था। इसमें मैंने अभी सारी चीज़ें इस तरीके से रख दी है, मेडिसिन है, पेंसिल्स है और इयररिंग्स है, मतलब सारी चीज़ें अभी एक साथ रखी है। बाकी बाद में इनकी जो भी जगह है वहाँ पे मैं इनको शिफ्ट कर दूँगी। और नीचे वाला जो ड्रॉर है ना वो बिल्कुल खाली हो गया है, तो जो है स्पेस बहुत है लेकिन चीज़ें फैलने की वजह से ना स्पेस कम लगता है। तो जब भी आप अपने घर को डीक्लटर करेंगे या फिर डीप क्लीन करेंगे ना तो आपका भी बहुत सारा स्पेस ऐसे मिलेगा आपको जो कि फालतू में भरा होता है चीज़ों से। अब बारी है इस बेड के, तो ये मेरा फेवरेट बेड है क्योंकि इसके पीछे ना आप कुछ भी छिपा सकते हैं। मतलब अगर कभी आपको बेडरूम जो है क्लीन करना हो झटपट से तो सारी चीज़ें उठाओ और इसके पीछे डाल दो। बस ज़रूरी है कि उसको बार बार टाइम टू टाइम आप ऑर्गेनाइज़ करते रहें, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ और बहुत टाइम से मैंने इसको नहीं किया है सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा डर्टी अभी हो रहा है। और इसके अंदर आपको जितना भी सामान देखने को मिलेगा वो सारे कपड़े ही मिलेंगे और हो सकता है कि बच्चे के टॉयज़ हो, बाकी इसके अंदर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो कभी बेडशीट्स या फिर जो भी कपड़ा बेड पे पड़ा होता है मैं इसके पीछे रख देती हूँ। और इसकी जो चेन है वो टूट गई है तो कुछ इस तरीके से ये अभी ओपन हो जाता है। और काफ़ी पुराना बेड है लेकिन ये बेड बहुत ही अच्छा है। इस तरीके के बेड मुझे लगता है कि काफ़ी काम आते हैं क्योंकि कभी अगर कोई चीज़ आपको साफ़ करनी हो तो इसके पीछे रख दो। बस आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि हाँ टाइम टू टाइम इसकी क्लीनिंग करते रहें। तो देख सकते हैं कि आप इतने सारे कपड़े यहाँ से निकले हैं एंड ये सारे मैं वॉश करके अच्छे से अब रखूँगी। और इसके अंदर ना अभी इतना ज़्यादा सामान आ सकता है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत बड़ा स्पेस है इसके पीछे आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी गंदा भी हो रहा है, अभी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे और अच्छे से क्लीन भी नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं पहुँच नहीं पा रही हूँ नीचे। तो गीले कपड़े से मैंने बहुत कोशिश की और जितना हो सकता है मैंने इसको कर दिया है क्लीन। इसी वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस होता है मेरा कि मोटिवेशन आप लोगों को मिलता रहे, क्योंकि मुझे ऐसी क्लीनिंग वाली वीडियोस देख के बहुत मोटिवेशन मिलता है जब भी मैं देखती हूँ, चाहे फेसबुक पे हो या फिर यूट्यूब पे हो या फिर आजकल लोग इंस्टा पे भी बहुत छोटी छोटी रील्स बना के डाल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड जब भी हम दूसरे का घर साफ देखते हैं, ऑर्गेनाइज देखते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा भी होना चाहिए एंड वो भी एक मोटिवेशन की तरह ही हम उसको ले सकते हैं कि हम मोटिवेट होते हैं एंड उसके बाद जो है हमारे अंदर भी बड़ी अच्छी सी एनर्जी आ जाती है और उसके बाद हम भी अपना घर जो है साफ सुथरा करने लगते हैं। और किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है सबके लिए, चाहे फिर वो आप किसी भी तरीके से ले, वीडियोस के तौर पे ले या फिर कोई आपको आके समझाए, तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वीडियोस बनाने का सिर्फ एक यही मकसद होता है मेरा कि आपको भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएं, कुछ टिप्स मैं आप लोगों से शेयर कर लूं, क्योंकि हम सबका काम जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो अगर मेरे पास कुछ आइडियाज़ होते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लग रहा हो तो वीडियो को जो है प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए बस मैंने इतना ही सोचा है डीप क्लीन करने का, बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि एक दिन में पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इतना सारा काम कर दूँ, क्योंकि और भी बहुत सारे काम करने होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से, तब तक के लिए आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए एंड बहुत सारा प्यार दीजिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।